हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिसेशन मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट में हिंदी में संस्कृत खंड में षष्ठम पाठ चैप्टर 6 महर्षि दयानंद के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, महर्षि दयानंदस्य जन्म कस्मिन् स्थाने अभवन्। यानी महर्षि दयानंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था। इसमें पीछे अस्य आयस का होता है का। दयानंदस्य यानी दयानंद का, अभवन माने हुआ था। तो महर्षि दयानंद का जन्म किस स्थान पर अभवत हुआ था। आंसर है, महर्षि दयानंदस्य जन्म सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नामने ग्रामे अभवत। तो कश्मीरी जगह क्या लगाएंगे हम? कश्मीरी जगह लगाएंगे सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नामने ग्राम में अभवत। यानी महर्षि दयानंद का जन्म सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में हुआ था। जन्म कब हुआ था इनका? सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में हुआ था महर्षि दयानंद जी का जन्म। दूसरा है, महर्षि दयानंदस्य बाल्यकालिकम किम नाम आसीत। ये कहना चाह रहा है कि महर्षि दयानंद के बाल्यकाल यानी बचपन का किम माने क्या, नाम आसीत, आसीत माने था। तो महर्षि दयानंद के बचपन का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा, महर्षि दयानंदस्य बाल्यकालिकम नाम मूल शंकर है इत आसीत। यानी महर्षि दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। आसित माने था। तो महर्षि दयानंद के बाल्यकाल का नाम क्या था? मूल शंकर। आपको यह मूल शंकर है इत ये लिखना है। दयानंदस्य पितुः नाम किम आसीत। यानी दयानंद के पितु माने पिता का, नाम माने नाम, किम माने क्या, आसीत माने था। यह पूछ रहा है दयानंद के पिता का नाम क्या था। आंसर है, दयानंदस्य पितु नाम श्री करसड़ तिवारी इत आसीत। क्या था? किम की जगह लगाएंगे हम श्री करसड़ तिवारी इत। यानी क्या नाम था? श्री करसड़ तिवारी था। किनके? दयानंद जी के पिताजी का नाम। अगला प्रश्न नंबर 4 है इसमें, मूल शंकर है कस्याः व्रतम अकरोत। यानी मूल शंकर ने कस्या माने किसका, व्रतम माने व्रत, अकरोत, अकरोत यानी किया। तो मूल शंकर ने किसका व्रत किया? आंसर होगा, मूल शंकर है शिवरात्रेय। कस्या की जगह देंगे शिवरात्रेय व्रतम अकरोत। यानी मूल शंकर ने शिवरात्रि का व्रत किया था। कैसे किया था व्रत? शिवरात्रि का। अगला प्रश्न 5 है, दयानंदस्य भगिनी कथम पंचत्वम गता। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि दयानंद की भगिनी, भगिनी बोलते हैं बहन को, भगिनी माने बहन। तो दयानंद की बहन कथम माने किसके कारण पंच तत्व को प्राप्त हो गई। पंच तत्व को मतलब एक्सपायर हो गई, यानी खत्म हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। यानी दयानंद की बहन किस कारण पंचतत्व प्राप्त हो गई या वो एक्सपायर हो गई। तो आंसर होगा, दयानंद से भगनी विसूचकयाम। किसका? विसूचकया। विसूचकया बोलते हैं हैजे से। किसे बोलते हैं? हैजे से। तो विसूचकया का अर्थ होता है हैजे से। तो आंसर होगा, दयानंद से भगनी विसूचकया पंचगत्वम गता। यानी दयानंद की बहन हैजे से पंच तत्व प्राप्त हो गई या हैजे से उनकी मृत्यु हो गई। अगला है, महर्षि दयानंदस्य गुरु क आसीत। यानी महर्षि दयानंद के गुरु क माने कौन, आसीत माने थे। यानी महर्षि दयानंद के गुरु कौन थे? आंसर है, महर्षि दयानंदस्य गुरु विरजानंद है आसीत। तो क की जगह हम लगा देंगे, क की स्थान लगा देंगे हम
विरजानंद है। क्या लगा देंगे? विरजानंद है। तो महर्षि दयानंद से गुरु विरजानंद आसीत, यानी महर्षि दयानंद के गुरु विरजानंद जी थे। अगला प्रश्न 7, दयानंद है सप्रथमम काम पताकाम अस्थापयत। ये पूछ रहा है दयानंद जी ने सबसे पहले किस काम मन होता है किसकी, पताका माने पताका, अस्थापयत यानी स्थापित की। प्रश्न पूछ रहा है दयानंद ने महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले किसकी पताका स्थापित की। आंसर होगा दयानंदस्य, दयानंद है सर्वप्रथमम पाखंड खंडनी पताकाम अस्थापयत, यानी पाखंड खंडनी यानी पाखंड का खंडन करने वाली पताका को स्थापित किया। तो काम पताकाम, ये काम के स्थान पर लगेगा पाखंड खंडनी। काम में क्या लगाएंगे हम? पाखंड खंडनी, और सब विस्तार देंगे इसमें। तो दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम पाखंड खंडनी पताका को अस्थापित यानी स्थापित किया। शुरू में आ जाता है, इसका मतलब वो पास्ट टेंस हो जाता है यानी भूतकाल। अस्थापित स्थापित किया। अगला 8वां, मूल शंकर है कति वर्षाण पर्वतादिकम अभ्रमत, यानी मूल शंकर कति वर्षाण यानी कितने वर्ष, इसका अर्थ होता है कितने वर्ष। पर्वतादिकम यानी पर्वतों में, अभ्रमत होता है आ गया, भ्रमणानुमान होता है घूमना, तो पास्ट टेंस कर दो। घूमने का क्या हो गया? घूमे, यानी मूल शंकर कति वर्षाण कितने वर्षों तक पर्वतों में घूमे, पास्ट टेंस हो गया इसका घूमने का, अ लग गया शुरू में। तो आंसर होगा मूल शंकर है सप्तदश वर्षाण, कति वर्षाण? सप्तदश वर्षाण पर्वतादिकम अभ्रमत, यानी मूल शंकर सप्तदश, सप्त माने 7, 10 माने 10, तो सप्तदश हो गया 17। तो मूल शंकर 17 वर्षों तक पर्वतों में घूमे। आंसर होगा मूल शंकर है सप्तदश वर्षाण पर्वतादिकम अभ्रमत, यानी मूल शंकर 17 वर्ष तक पर्वतों में घूमे या उन्हें भ्रमण किया। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है दयानंद है विद्याधनार्थम कुत्र गतः। तो महर्षि दयानंद विद्याधनार्थ यानी विद्या धन अध्ययन धन अर्थ यानी विद्या के अध्ययन के लिए, कुत्र माने कहां, गते माने गए। तो दयानंद विद्या के अध्ययन के लिए कहां गए? इसका उत्तर होगा दयानंद है विद्यार्थनार्थम मथुरा नगरीम अगच्छत। सीधा सीधा है, कहां गए? मथुरा की नगरी, मथुरा नगरी में। कहां गए? मथुरा में गए। तो दयानंद विद्यार्थनार्थम मथुरा नगरी अगच्छत, यानी दयानंद विद्या अध्ययन के लिए कुत्र के स्थान पर कहा गया? मथुरा नगरी, यानी मथुरा नगरी। कहां गए? मथुरा नगरी में गए। अब हम इंटरमीडिएट में इसका 7वां पाठ संस्कृत का शुरू करेंगे। नाम है स्वासित रत्नानि, स्वासित रत्नानि। इसमें आपका पहला प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न से पहले कुछ मीनिंग है, इनको यदि हम समझ लेते हैं तो हमें इसका अर्थ करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे पहला है आपका धीमताम। धीमताम मान होता है बुद्धिमानों का। धीमताम माने बुद्धिमानों का। विनोदेन, विनोद बोलते हैं मनोरंजन को, तो विनोदेन मतलब चर्चा रूपी मनोरंजन। व्यसनेन, व्यसन बोलते हैं बुरी आदत को, तो व्यसनेन माने बुरी आदतों। कलहेन, कलह बोलते हैं झगड़े, लड़ाई झगड़े को, तो कलहेन माने लड़ाई झगड़े। गच्छत माने जाता है, यानी समय के देखे प्रदर्शन में तो व्यतीत होता है। गच्छत माने व्यतीत होता है। वर्जेत मान होता है त्याग देना हमें चाहिए। परोच्छ यानी होता है पीठ पीछे, परोच्छ यानी पीठ पीछे। कार्यहंतारम, कार्यधन हंतारम यानी कार्य को नष्ट करने वाले। प्रत्यक्ष होता है सामने। दो वर्ड होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने जो हमारे सामने है, अप्रत्यक्ष माने जो हमारे सामने नहीं है।
प्रिय वादनम, प्रिय धन वादनम यानी मीठा बोलने वाले, वादन मतलब बोलने वाले, तो प्रिय वादनम हो गया मीठा बोलने वाले। लोकोत्तरणम, लोकोत्तरणम का अर्थ होता है असाधारण व्यक्तियों के, यानी जो साधारण नहीं है। महापुरुष हमारे कैसे होते हैं, सब जो महापुरुष है हमारे वो साधारण नहीं होते, होते हैं असाधारण। तो लोकोत्तरणम माने असाधारण व्यक्तियों के। चेतांश, चित्तांश बना है चित्त से, तो चित्तांश माने चित्त। कीदृश माने, कीदृशन माने कैसा। सुकलत्रम, सुकलत्रम मान होता है अच्छी पत्नी। सु माने सुंदर या अच्छी, और कलत्रम, कलत्रम का अर्थ होता है पत्नी। तो सुकलत्रम का अर्थ हुआ अच्छी पत्नी। अब हम प्रश्न शुरू करेंगे। पहला है भाषासु का भाषा मुख्या मधुरा दिव्या च अस्ति, यानी भाषासु यानी भाषाओं में, का माने कौन सी, भाषा, मुख्य, मधुर, च मान होता है और च का अर्थ हमेशा लेते हैं उसके पिछले वर्ड से और पहले, यहां आएगा इसका अर्थ, यानी और दिव्य अस्तिमान होता है। अस्तिमान होता है और संतिमान होता है। अस्थि आता है एकवचन के लिए और संति आता है बहुवचन के लिए। तो प्रश्न हुआ भाषाओं में कौन सी भाषा मुख्य, मधुर और दिव्य है। इसका उत्तर हुआ भाषा सु संस्कृत भाषा मुख्या मधुरा दिव्या च अस्ति, यानी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो का की क्या आएगी, संस्कृत भाषा, का के स्थान पे आएगा संस्कृत भाषा। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी को, किम माने क्या, त्यजेत, त्यजेत मना है त्यागने से, यानी क्या त्याग देना चाहिए। प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए। उत्तर है विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्यार्थी सुखम त्यजेत, यानी विद्यार्थी को सुख को त्याग देना चाहिए। केवल जो सुख चाहता है उसके लिए विद्या नहीं है। विद्यार्थी किम त्यजेत, किम की क्या आएगा, सुखम त्यजेत। अगला प्रश्न नंबर 3 है धीमताम काल है कथम गच्छते, धीमताम काल है कथम गच्छते। धीमताम बताया था मैंने बुद्धिमानों का, धीमताम माने बुद्धिमानों का, काल माने समय, कथम माने कैसे, गच्छत माने व्यतीत होता है। प्रश्न पूछ रहा है बुद्धिमानों का समय कैसे व्यतीत होता है। उत्तर इसका धीमताम काल है काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छते, यानी बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के विनोदेन, विनोदेन का अर्थ वो दिखाता चर्चा रूपी मनोरंजन। तो क्या हुआ, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के विनोदेन चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है, यानी बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है आपका मूर्खाणाम काल है कथम गच्छति, मूर्खाणाम काल है कथम गच्छति, यानी मूर्खाणाम मूर्खों का, काल है माने समय, कथम माने कैसे, गच्छति माने व्यतीत होता है, यानी मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है। उत्तर है इसका मूर्खाणाम काल है व्यसनेन निद्रया कलहेन व गच्छत, यानी मूर्खों का समय व्यसनेन, व्यसनेन मतलब बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, और कलहेन, कलह मतलब लड़ाई झगड़े में, गच्छत माने व्यतीत होता है, यानी मूर्खों का समय बुरी आदतों में, सोने में और कलह में यानी लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अगला प्रश्न है सर्वधन प्रधानम किम धनम अस्ति, सर्वधन प्रधानम किम धनम अस्ति, यानी सर्वधन सभी धनों में प्रधान या मुख्य कौन सा धन है। सभी धनों में प्रधान या मुख्य कौन सा धन है। इसका उत्तर है सर्वधन प्रधानम विद्याधनम अस्ति, सर्वधन प्रधानम विद्याधनम अस्ति, यानी सभी धनों में मुख्य धन विद्याधन है। विद्या एक ऐसा धन है
न इसको चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है। तो विद्या धन कैसा है? जो विद्या का धन है वो सभी धनों में सबसे मुख्य धन है। अगला है कीदृशम मित्रम वर्जेत। कीदृशम माने किस प्रकार के, मित्रम माने मित्र को, वर्जेत वर्जित मतलब छोड़ देना चाहिए यानी त्याग देना चाहिए। तो हमें किस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए? मित्र अच्छे भी होते हैं, मित्र हमारे बुरे भी होते हैं। तो हमें जो हमारे अच्छे मित्र हैं, जो हमारा हर समय हित चाहते हैं, हमें ऐसे मित्र से दोस्ती करनी चाहिए, और जो हमारा बुरा चाहते हैं ऐसे मित्र को हमको छोड़ देना चाहिए, या जिसमें बुराई है उसको भी हमको छोड़ देना चाहिए। यानी परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम मित्रम वर्जेत। क्या कह रहे हैं? परोक्षे, परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्यहंतारम, कार्यहंतारम मतलब कार्य को नष्ट करने वाले, यानी पीठ पीछे कार्यहंतारम कार्य को नष्ट करने वाले, और प्रत्यक्षे और सामने प्रियवादिनम, प्रियवादिनम यानी मीठा बोलने वाले मित्र को हमको छोड़ देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने मीठे बोलने वाले मित्र को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न, लोकोत्तराणाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति। लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम मतलब असाधारण व्यक्तियों के, लोकोत्तराणाम मान होता है असाधारण व्यक्तियों के। तो प्रश्न हुआ लोकोत्तराणाम यानी असाधारण व्यक्तियों के, चित्तांश चित्र को, चित्त को, कीदृशानि माने कैसा, भवन्ति माने होता है, यानी असाधारण व्यक्तियों का चित्र कैसा होता है, चित्त यानी हृदय। तो असाधारण व्यक्तियों का चित्त या हृदय कैसा होता है? आंसर है लोकोत्तराणाम चेतांसी वज्रादभ्य कठोरमणि कुसुमाद अपिच कोमलानि भवन्ति। क्या चाह रहा है? लोकोत्तराणाम यानी असाधारण व्यक्तियों का चित्त वज्रादप यानी वज्रधन अप, वज्राधन अप यानी वज्र से भी, कठोर माने कठोर, च माने और, कुसुमाद, कुसुम, कुसुम बोलते हैं फूल को, कुसुम किसे बोलते हैं? फूल को। तो कुसुमाद अप यानी फूल से भी, कोमलान कोमल, भवंती माने होता है। क्या कह रहा है उत्तर? लोकोत्तराणाम यानी असाधारण व्यक्तियों का चित्र होता है, चित्त होता है, हृदय होता है, वह वज्र से भी, वज्रादप वज्र से भी कठोर, और फूल से भी, फूल से अपमान भी, फूल से भी कोमल, कोमलान भवंतर होता है। असाधारण व्यक्तियों का चित्त वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल होता है। अंतिम प्रश्न है इसका, सप्तम पाठ का, सुकलत्रम किम भवति। सुकलत्रम किम भवति यानी सुकलत्रम क्या बताया था हमने? सुकलत्रम, सु माने अच्छी, कलत्रम माने पत्नी, कलत्रम माने पत्नी। सुकलत्रम अच्छी पत्नी कौन होती है? किम माने कौन, भवति माने होती है। अच्छी पत्नी कौन होती है? उत्तर है यत भर्तुरेव हितम इच्छति तत् सुकलत्रम भवतु। यानी यत माने जो, भर्तुर, भर्तुरेव यानी भर्तुर्धन एव, भर्तुर्धन एव, भर्तुर मान होता है पति का, एव माने ही, हितम माने हित, इच्छति माने चाहती है, तत् माने ऐसी, सुकलत्रम माने अच्छी स्त्री होती है। उत्तर कह रहा है यत जो भर्तुरेव यानी जो पति का ही हित चाहती है, जो पति का ही हित चाहे ऐसी स्त्री अच्छी स्त्री होती है। मनो है अगला इसका, पुंडरीकम कदा विकसते। पुंडरी बोलते हैं कमल को, ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। पुंडरीक, सिरजर, सरोज, पंकज, नीरज, पदम, ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। किस पर्यायवाची हैं? कमल के। तो पुंडरीकम कदा विकसत, कदा, कदा माने कब, विकसत, विकसत माने खिलता है, विकसित मन होता है खिलता है। प्रश्न पूछ रहा है कमल कब खिलता है, कमल कब खिलता है? उत्तर इसका पुंडरीकम सूर्य उदते विकसते, यानी कमल सूर्य के उदय होने के समय खिलता है, यानी जब सूर्य निकलता है तभी कमल खिलते हैं, जब सूर्य निकलता है तभी कमल खिलते हैं, यही कह रहा है। पुंडरीकम सूर्य उदते विकसते,
यानी कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलते हैं। अगला प्रश्न है लास्ट, धीरा कुतः पदम न प्रचलन्ति, यानी जो धीरा होते हैं, धैर्यशाली पुरुष होते हैं, वो किसके पद से विचलित नहीं होते हैं। न प्रचलन्ति, यानी जो धैर्यशाली पुरुष हैं वो किसके पद से विचलित नहीं होते हैं। उत्तर है धीरा न्यायात। क्या इसमें ढूंढना है, कुतरी जगह लगाना है न्यायात, यानी धैर्यशाली पुरुष न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन वो न्याय के पद से विचलित नहीं होंगे। तो उत्तर है धैर्यशाली पुरुष न्याय के पद से विचलित नहीं होते। अब आपका अगला है चैप्टर 8, अष्टम पाठ है महामना मालवीय है। अष्टम पाठ है महामना मालवीय, पूरा बोलते हैं महामना मदन मोहन मालवीय। ये अष्टम पाठ है और शुरू करते हैं पहला प्रश्न। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म कुत्र अभवत। ने महामनस्य यानी महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म कुत्र माने कहां, अभवत यानी हुआ था। प्रश्न कह रहा है महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म कहां हुआ था। उत्तर है मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयाग नगरे अभवत। क्या आएगा, कुत्री जगह कुत्र स्थान पर जाएगा प्रयाग नगरे, यानी महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, प्रयाग नगर में हुआ था। दूसरा है श्री मालवीयस्य पितुः किम नाम आसीत, यानी श्री मालवीय के अस्यायस मतलब काकी के होता है। मालवीय के पितुः माने पिता का, किम माने क्या, नाम माने नाम, आसित माने था, आसित माने था। श्री मालवीय के पिता का क्या नाम था। उत्तर है श्री मालवीयस्य पितुः नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय इति आसीत, यानी श्री मालवीय के पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय था। क्या था, पंडित ब्रजनाथ मालवीय। अगला है प्रश्न 3, श्री मालवीयस्य कीदृशः पुरुषः आसीत, यानी श्री मालवीय कीदृशः, कीदृशः मान होता है कैसे, कीदृशः माने कैसे, पुरुषः माने पुरुष, आसीत आसीत माने थे। प्रश्न कह रहा है श्री मालवीय कैसे पुरुष थे, श्री मालवीय कैसे पुरुष थे। उत्तर है श्री मालवीय प्रकृष्ट ज्ञानवान मधुरभाषी उदार च पुरुष आसीत, यानी श्री मालवीय प्रकृष्ट ज्ञानवान यानी श्रेष्ठ विद्वान, प्रकृष्ट ज्ञानवान मतलब श्रेष्ठ विद्वान, मधुरभाषी मीठा बोलने वाले, च यानी और उदार पुरुष थे। च का अर्थ आएगा उदार से पहले, यानी और उदार पुरुष थे। यानी क्या हुआ उत्तर, श्री मालवीय प्रख्यात विद्वान, मधुरभाषी यानी मीठा बोलने वाले और उदार पुरुष थे। अगला प्रश्न है चौथा अष्टम पाठ का, काश भाषास मालवीय महोदयस्य समान अधिकार है आसीत, यानी काश यानी किन भाषास भाषाओं पर मालवीय महोदय यानी माली महोदय का समान है माने समान, अधिकार है माने अधिकार, आसीत माने था। ये प्रश्न पूछ रहा है किन भाषाओं पर मालवीय महोदय का समान अधिकार था। उत्तर होगा इसका हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा से मालवीय महोदय से समान अधिकार है आसीत, यानी हिंदी संस्कृत आंग्ल, आंग्ल बोलते हैं अंग्रेजी, आंग्ल माने अंग्रेजी, यानी हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर मालवीय महोदय का समान अधिकार था। अगला प्रश्न है आपका, श्री मालवीय काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम कह अकरोत, यानी श्री मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कह अकरोत यानी कहां की, यानी मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की। उत्तर होगा श्री मालवीय काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम वाराणस्याम,
यानी कह के स्थान पर आ जाएगा वाराणस्याम। अकरोत, वाराणस्याम मतलब वाराणसी में, अकरोत माने की। तो श्री मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम कह अकरोत। यानी वाराणस्याम यानी वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कह माने किसने, अकरोत माने की। यानी वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। इसका आंसर है वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम श्री मालवीय अकरोत। कह की जगह आ जाएगा श्री मालवीय। यानी वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना श्री मालवीय जी ने की। किसने की? श्री मालवीय जी ने या श्री मदन मोहन मालवीय जी ने की। अगला प्रश्न है आप प्रश्न नंबर 7। हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापक है कह आसित। यानी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है माने संस्थापक, कह माने कौन, आसित माने थे। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर है उत्तर इसका हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापक है श्री मालवीय आसित। तो हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री मालवीय जी थे। तो कह के स्थान पर लिखना है श्री मालवीय। ठीक है ना। अगला है प्रश्न नंबर 8। श्री मालवीयस्य चरित्रे कह सर्वोच्च गुण आसित। यानी श्री मालवीय जी के चरित्र का कह माने कौन सा, सर्वोच्च गुण माने सर्वोत्तम गुण, आसित माने था। तो श्री मालवीय जी के चरित्र का कौन सा सर्वोच्च गुण था? इसका उत्तर है श्री मालवीयस्य चरित्रे सर्वोच्च गुण जन सेवा। तो कहे की स्थान पर क्या लगा देंगे यहां पर? जन सेवा। जन सेवा यानी जनता की सेवा, लोगों की सेवा। आसित माने था। तो हुआ श्री मालवीय जी के चरित्र का जो सर्वोत्तम गुण था वो था जन सेवा था, यानी जनता की सेवा करना था। यानी वो एक तरह से जन सेवक थे। अगला है प्रश्न नंबर 9। महामना मालवीय वाराणसी नगरे कस्य विश्वविद्यालय से संस्थापनम करोत। यानी महामना मदन मोहन मालवीय जी ने वाराणसी नगरे यानी वाराणसी नगर में कस्य माने किस, विश्वविद्यालय से माने विश्वविद्यालय की, संस्थापनम अकरोत यानी स्थापना की। यानी महामना मालवीय जी ने वाराणसी नगर में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? उत्तर होगा महामना मालवीय वाराणसी नगरे काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत। यानी महामना मालवीय जी ने वाराणसी नगर में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी? काशी विश्वविद्यालय। और इसका अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मालवीय कुत्र प्राग विवाह कर्म कर्तुमार भत। यानी प्राग विवाह कर्म बोलते हैं वकालत। प्राग विवाह कर्म मतलब वकालत, और कर्तुमार भत माने की, यानी प्रारंभ की। यानी मालवीय जी ने वकालत का कार्य कहां किया? यानी वकालत कहां की? जो वकील लोग क्या करते हैं? वकील लोग करते हैं वकालत। तो वकालत कहां की मालवीय जी ने? उत्तर है मालवीय प्रयागस्थ उच्च न्यायालय प्राण विवाह कर्म कर्तुमार भत। यानी मालवीय जी ने प्रयागस्थ यानी प्रयाग नगर के उच्च न्यायालय में ये प्राण विवाह कर्म यानी वकालत का कार्य किया। यानी मालवीय जी ने प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। तो इस प्रकार आपका ये अंतिम प्रश्न इसका पूरा हुआ। इंटरमीडिएट हिंदी में संस्कृत खंड का 9वां पाठ पंचशील सिद्धांता। इसको बोलेंगे हिंदी में पंचशील के सिद्धांत। यानी ये 5 सिद्धांत हैं जो दिए गए हैं। तो इसमें जो मीनिंग है, इसमें पहला है आपका कीदृशा माने कैसे, विषय का मतलब संबंधी, अस्ति मान होता है चोरी,
न करना। पहला प्रश्न है इसका पंचशील सिद्धांत का, पंचशील मित कीदृशा सिद्धांता संति। यानी पंचशील कीदृशा माने कैसे, सिद्धांत माने सिद्धांत, संति माने हैं। यानी पंचशील कैसे सिद्धांत हैं। पहला प्रश्न है पंचशील हैं, जो 5 सिद्धांत हैं वो क्या सिद्धांत है। उत्तर है पंचशील मित शिष्टाचार विषय का सिद्धांता संति। यानी पंचशील शिष्टाचार विषय का मान संबंधी, शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत संति माने हैं। उत्तर हुआ इसका पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न बदो, महात्मनः गौतम बुद्धस्य पंचशील सिद्धांता की संति। यानी महात्मा गौतम बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत के यानी क्या हैं। यानी महात्मा गौतम बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत क्या हैं। उत्तर इसका अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति पंचशील सिद्धांता संति। यानी अहिंसा यानी हिंसा न करना है, सत्यम सत्य बोलना, अस्तेयम अस्तेय मन होता है चोरी न करना, अस्तेय माने चोरी न करना, अप्रमाद है यानी प्रमाद न करना कि झगड़ा न करना, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये पंचशील सिद्धांत है। तो पंचशील पंचम होता है 5। तो प्रश्न कौन कौन से हैं, पहला अहिंसा, दूसरा सत्यम, तीसरा अस्तेयम, चौथा अप्रमाद है, पांचवा ब्रह्मचर्य। ये यानी अहिंसा माने अहिंसा, सत्यम माने सत्य बोलना, अस्तेयम चोरी न करना, अप्रमाद प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न 3, क्रमेण के पंचशील सिद्धांता भवन्ति। क्रमेण क्रमेण माने क्रम से, के माने क्या, पंचशील सिद्धांत भवन्ति माने हैं। यानी क्रम से अगर देखा जाए क्रम से, तो क्रम से पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पंचशील सिद्धांता क्रमेण अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमाद, ब्रह्मचर्य इत आसन। यानी पंचशील के जो सिद्धांत है वो क्रम से हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, अप्रमाद और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत हैं वो हमारे क्रम से हैं। ठीक है, क्रम से मतलब ऐसा नहीं होगा अहिंसा के बाद हम अस्तेय कर दें या सत्यम कर दें, ऐसा नहीं, ये सीरियल से हैं, ये क्रम से हैं। क्रमेण क्रम से पूछा, क्रम से कौन से हैं, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमाद और ब्रह्मचर्य। और प्रश्न नंबर 4, बौद्ध योगे पंचशील सिद्धांता कस्य हेतु प्रयुक्ता आसन। यानी बौद्ध युगे यानी बौद्ध युग में, बौद्ध काल में पंचशील के सिद्धांत कस्य हेतु, कस्य माने किस, हेतु माने कारण, प्रयुक्त माने प्रयुक्त आसन माने हुए थे। प्रश्न है बौद्ध युग में, बौद्ध काल में पंचशील के सिद्धांत किस कारण प्रयुक्त किए गए थे, इनका क्यों प्रयोग किया गया था, क्या ऐसी अवस्था पड़ेगी कि इन सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ा। उत्तर है बौद्ध युगे पंचशील सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य उत्थानाय प्रयुक्ता आसन। यानी बौद्ध युग में पंचशील के सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य यानी वैयक्तिक जीवन के उत्थान माने उत्थान के लिए, प्रयुक्ता माने प्रयुक्त आसन माने किए गए थे। यानी बौद्ध युग में, बौद्ध काल में पंचशील के सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए गए थे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान हो, प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान हो और प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। तो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत यानी पर्सनल व्यक्तिगत उत्थान के लिए, व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया था। तो व्यक्ति यदि हम इन 5 सिद्धांतों का प्रयोग करेगा तो जीवन में कभी भी कष्ट नहीं पाएगा। अगला प्रश्न 5, कस्मिन् काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री अभवत्। यानी कस्मिन् काले यानी किस समय में, किस काल में चीन देश के साथ, चीन देशेन सह चीन देश के साथ भारत की मित्रता अभवत हुई थी। प्रश्न कह रहा है किस काल में, किस काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी। उत्तर है श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री अभवत। यानी श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले
यानी प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के सह माने साथ भारत से भारत की मैत्री माने मित्रता अभवत माने हुई थी। उत्तर है श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी। यानी जब श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री हुए थे उस समय जो चीन के साथ भारत की मित्रता थी। पहला प्रश्न है चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री कान सिद्धांतान अधिकृत अभवत। यानी चीन देश के सह माने साथ भारतस्य माने भारत की मैत्री माने मित्रता कान माने किन सिद्धांतान माने सिद्धांतों के अधिकृत माने आधार पर अभवत माने हुई थी। प्रश्न कह रहा है चीन देश के साथ भारत की मित्रता किन सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी वो किन सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। उत्तर है चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत अभवत। यानी भारत चीन देश के साथ जो भारत की मित्रता पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। कौन सिद्धांत? ये सिद्धांत अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, प्रमाद और ब्रह्मचर्य, इन 5 सिद्धांतों के आधार पर ही चीन के साथ भारत दोस्ती हुई थी। 7वां है भारत चीन देशौ कस्मिन् धर्मे निष्ठावन्तौ। यानी भारत और चीन देश किस धर्म को मानने वाले हैं। भारत और चीन देश किस धर्म को निष्ठावंत यानी मानने वाले थे। उत्तर है भारत चीन देशो बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो। यानी भारत और चीन देश बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस नव पाठ के सिद्धांत का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 गौतम बुद्ध कान सिद्धांतान अशिक्षयत। यानी गौतम बुद्ध जी ने किन सिद्धांतों की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध जी ने किन सिद्धांतों की शिक्षा दी। इसका उत्तर सामने लिख दिया है। गौतम बुद्ध पंचशीलमित नामना सिद्धांतान अशिक्षयत। यानी गौतम बुद्ध जी ने पंचशील नाम के सिद्धांतों शिक्षा दी। यानी पंचशील कौन सिद्धांत थे? ये 5 थे, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादम और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत थे जिनकी शिक्षा किसने दी? गौतम बुद्ध जी ने। तो यही तरह गौतम बुद्ध जी ने पंचशील नाम के 5 सिद्धांतों की शिक्षा दी। तो फ्रेंड्स इस पर आपका संस्कृत खंड में जो अंतिम पाठ था प्रश्न उत्तर में अंतिम पाठ 9वां पाठ पंचशील सिद्धांत ये खत्म हुआ। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।